नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और राहुल गांधी विपक्ष में ही बैठने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया कर्मियों से कहा कि जनादेश मोदी की नीतियों के खिलाफ है और हम सरकार से लड़ते रहेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि हमारे गठबंधन की तरफ से फिलहाल सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति जब सबसे बड़ी पार्टी को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करेगी, उसके बाद इंडिया ब्लॉक सिचुएशन पर निगाह रखेगा और इसे एक्सेस करेगा। पर खबर ये नहीं है, खबर इससे भी बड़ी ये है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद अलग अलग दलों की गुपचुप मीटिंग हो रही है। अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव के आवास पर दिखे हैं। वहां अभिषेक अखिलेश की करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है और आप सांसद राघव चड्ढा के घर भी शिवसेना के संजय राउत नजर आए। तो अलग अलग गुपचुप हो रही बैठक, बैक टू बैक मीटिंग्स को लेकर आपको बड़ी अपडेट देंगे। साथ ही एक और अपडेट दे दे कि खबर यह भी सामने आ रही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसके बाद ये जो अलग अलग विपक्ष के नेता गुपचुप खिचड़ी पका रहे हैं, इन मीटिंग्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ये टारगेट शिफ्टिंग है। कोई भी टारगेट एक सामने होता है और वो टारगेट अचीव कर लिया जाए, उसके बाद टारगेट शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन काम तो नहीं हो सकता। अब कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन है। अब क्षेत्रीय दलों के साथ ये मिली है, तो क्षेत्रीय दल कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं चाहेंगे कि उन्हें एक स्थायी मजबूत सरकार केंद्र में मिले। अगर मजबूत सरकार केंद्र में मिलती है तो इसका मतलब है कि क्षेत्रीय दलों की औकात खत्म हो जाएगी। एक पार्टी की सरकार मजबूती से रहेगी तो वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, वो अपनी पार्टी के नेताओं को मंत्री नहीं बना सकते। ये हमेशा से दुविधा वाली स्थिति हिंदुस्तान की राजनीति में रही है। वाजपेयी जी की सरकार थी, सरकार स्टेब्लिश नहीं हो पाई, ढंग से नहीं चल पाई, क्योंकि वो कई खंभों पर टिकी हुई थी। और उसी तरीके से कांग्रेस ने कई बार ऐसे चाल चली है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनवाई, फिर समर्थन वापस लिया और फिर सरकार गिरा दी और फिर से चुनाव में यह कहने की कोशिश किया लोगों को कि देखो, आप अगर पूर्ण बहुमत नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही सरकार आती जाती रहेगी, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो, चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो या चंद्रशेखर की सरकार हो। ये सारी सरकारें कांग्रेस के समर्थन पर टिकी थी और कांग्रेस ने विड्रॉ किया समर्थन और फिर से चुनाव में जाकर यह धारणा बनाने की कोशिश की कि अगर इन पार्टियों को ज्यादा सीटें देंगे, कांग्रेस कमजोर होगी तो उसके बाद होगा क्या? कांग्रेस कमजोर होगी तो फिर ऐसे ही 2 साल 1 साल में चुनाव होते रहेंगे और फिर इसके बाद लोगों को लगता था कि कांग्रेस के अलावा इस देश पर कोई स्थायी शासन नहीं कर सकती, स्थायी सरकार नहीं दे सकती। अब वही धारणा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 2 बार पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत से ज्यादा मिला, उसके बाद तीसरी बार बहुमत से थोड़े से नीचे चले आए। अब ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियां जो पीएम मोदी के साथ है, उनको भी लोभ हो रहा है, उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ बार्गेनिंग कर ले। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के साथ पार्टियां हैं, वो कभी भी कांग्रेस के साथ रही ही नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी है, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही। ये मजबूरी में जब एक सामने टारगेट दिख रहा था पीएम मोदी, जो कि अखिलेश यादव की सियासत को खत्म कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक एक लोकसभा सीट के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिछली बार मायावती के साथ गठबंधन हुआ, फिर 5 सीटें मिली। इस बार संयोग से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कुछ भूल रही, टिकट बांटने में भूल रही, वो ग्राउंड रियलिटी को सही तरीके से स्थानीय लीडर नहीं समझ पाए। जिन लोगों को मंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी ने, वो लोग भी वहां जाकर अपने ग्राउंड की स्थिति नहीं समझ पाए। 9 मंत्री चुनाव हार गए। तो ये छोटी चूक हो गई, उसके कारण अब इन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। अब इस गठबंधन के अंदर जब बैठक हुई
इंडी अलायंस की, तो अखिलेश यादव भी वहां थे और शिवसेना की तरफ से आए थे संजय राउत भी। अलग अलग पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो बात हुई, वहां पर चर्चा हुई, उसमें कोई भी एक दूसरे को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं था। सब अपनी बात कर रहे थे, अपने स्टेट की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की जो पुरानी आदत है कि जब जब ऐसी बैठकें होती है, वो 80% समय मोबाइल पर बिताते हैं, किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात के लिए भी ये नाराज थे कि राहुल गांधी इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ये मीटिंग में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को 7 सीटें मिली है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव के विधायकों ने, उनके समर्थकों ने अमेठी में और रायबरेली में भी राहुल गांधी और उनके उम्मीदवार को जिताया और इस बात के लिए क्रेडिट अखिलेश यादव चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का ईगो ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि अगर एक एक राज्य में इन लोगों को क्रेडिट दें, अगर स्टालिन को क्रेडिट दे दे तमिलनाडु में, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को महाराष्ट्र में, तो फिर हमारा क्रेडिट का क्या होगा? फिर तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कि राहुल गांधी भी वैसे ही एक नेता है विपक्षी गठबंधन। लेकिन अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी के समर्थन में कई रैलियां भी की, रोड शो में भी नजर आए, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी अखिलेश यादव ने वोट मांगे। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के अंदर। अगर ये मान लेते हैं कि हमारी मेहनत नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टी जिसके साथ गठबंधन किए, उन लोगों के कारण भी हमें इन राज्यों में सीटें मिली है, तो फिर आप ये कैसे कह पाओगे कि जिस तरीके से एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में एक लीडर है पीएम मोदी, जिनके नाम पर हर जगह वोट मिलता है, आप कैसे दावा करोगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ? आप कैसे दावा करोगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फायदा हुआ? राहुल गांधी को हिंदुस्तान का एक अभी के समय का विपक्षी लीडर कैसे साबित करोगे? अगर साबित नहीं कर पाया तो फिर 2029 में क्या होगा? फिर यही स्थिति आएगी जैसे इन लोगों ने इंडी अलायंस बनाया, और इंडी अलायंस बनाने के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पाया, चुनाव से पहले तक और चुनाव के बाद तक अभी तक इन लोगों ने नेतृत्व की बात नहीं की है कि इंडी अलायंस का नेतृत्व कर कौन रहा है। चुनाव से पहले बार बार पूछा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो आप बता दो, इतने लोग हो, 28 पार्टियां जुड़ी है, इसमें से कोई एक नेता तो होगा। लेकिन जिस पार्टी के 4 सांसद है वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी उनके नेता हो सकते हैं विपक्षी गठबंधन के। अब उसके अलावा जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो फिर ये कोशिश करेगी कि ये कांग्रेस अगर उभर के सामने आई और कांग्रेस इस तरीके से जो बढ़ रही है, 99 सीटें पर आ गई है, ये आगे बढ़ेगी, 150 सीटें लाएगी, 175 सीटें लाएगी, तो वैसी स्थिति में हम ही लोगों के सीटों में से भारतीय जनता पार्टी भी खींचेगी और कांग्रेस भी आगे बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच हम फिर से वही स्थिति में आ जाएंगे जो 2014 से 2023 तक 24 तक रहे हैं। उसी स्तर पर हम उत्तर प्रदेश में कमजोर होंगे। कांग्रेस अगर आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अगर हम गठबंधन नहीं किए तो मुस्लिम वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बटेगी। मायावती ने तो पूरा जोर लगा लिया। अब मायावती बार बार कह रही है कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हम सबसे ज़्यादा टिकट दिए, 35 उम्मीदवार खड़ा किए, फिर भी एक मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। तो ये धीरे धीरे इन लोगों के बीच ये खिचड़ी पक रही है। और दूसरी बात ये हुई कि ये लोग ये तय करने जा रहे हैं कि अब हम अपोजिशन में रहेंगे। हमारी स्थिति क्या है? क्या हम कांग्रेस के पीछे पीछे अपोजिशन पार्टी में चलेंगे? क्या कांग्रेस जो कहेगी उसी आधार पर हमें निर्णय लेना होगा, या फिर हमारे बीच से कोई एक नेता उभरना चाहिए जो क्षेत्रीय पार्टी का हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का हो, या अखिलेश यादव की पार्टी का हो, या उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी का हो, या आम आदमी पार्टी का हो। इन सब में से कोई एक नेता उभारो, क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। यही अखिलेश यादव हैं जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 सीट मांग रहे थे और कांग्रेस ने देने से मना कर दिया, और इन्हीं के नेता कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश वखलेश कौन है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भरे मंच से कांग्रेस की बुराई की थी, धोखेबाज कहा था। राहुल गांधी को भी कई ऐसे संबोधन
किया था राहुल गांधी बार के बार लिए। वो कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना, भाजपा को वोट जी, दे दो, जी, लेकिन जी। कांग्रेस को मत बिल्कुल, देना। बिल्कुल। तो ये जो स्थितियां बनी है, ये आपस में अब इसलिए बैठक कर रहे हैं कि कांग्रेस को डोमिनेंस ना होने दे, डोमिनेट ना हमारे ऊपर करे। अगर विपक्ष में इतनी सीटें आई भी है तो कांग्रेस की सीटें नहीं है। ये 232 सीटें 234 थी, अब 232 हो गई है, क्योंकि दो पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी, ये दोनों राजस्थान की पार्टी है। इन लोगों ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन दोनों कांग्रेस से बाहर हो गई, अब एनडीए के साथ आने के लिए बात कर रही है। तो इसलिए 232 सीटों में से केवल 99 सीटें तो कांग्रेस के पास है। उसके अलावा जो 131 सीटें हैं, ये तो इन क्षेत्रीय पार्टियों की है। तो कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन की सीटें हैं। तो इन लोगों की डिमांड है कि जब कांग्रेस से ज्यादा हमारे पास सीट है तो हम लोगों को इस इंडी अलायंस को चलाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और जो आप इंडिया ब्लॉक कहते हो, वो इंडिया ब्लॉक ये पार्टी में से किसी के नेता चलाएं, और इसलिए सब अपनी लॉबिंग में लगे हैं। ममता बनर्जी के तरफ से डेरेक ओब्रायन अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है ममता बनर्जी को कन्वेनर बना दो, या फिर उनके किसी नेता को बना दो। और उधर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसी पार्टियां हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, हमें समर्थन करें ताकि हम कन्वेनर बन जाएं। अभी तो ऐसे भी अखिलेश यादव के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है समाजवादी पार्टी के चीफ होने के अलावा। वो नेशनल पॉलिटिक्स में अभी पूरी तरीके से अलग थलग हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका रही और इसलिए इतनी सीटें आई, और उसके बाद अब ये चाहते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में हमारी पहचान बने। ममता बनर्जी भी यही चाहती हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने आपस में बैठक करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस मजबूत होकर उभरे, और इसीलिए कल जो बैठक हुई है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई की 3 बैठकें हुई है, और उसमें दुर्गेश पाठक ने एमसीडी की बैठक की और उसमें कहा कि देखो, कांग्रेस से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई दिल्ली के चुनाव में। और ये इन लोगों का स्टेटमेंट है। यहां तक कि कांग्रेस के जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से कोई फायदा नहीं हुआ, इस पार्टी ने हमारे लिए कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, जैसे पहले थे वैसे अभी है। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर पूरे विपक्षी पार्टी का नेता राहुल गांधी हो गए, अगर राहुल गांधी की कद, उनकी औकात ज्यादा बढ़ गई, तो फिर जो दिल्ली के अंदर लोग, ज्यादातर मुस्लिम, ये सोचते हैं कि कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आम आदमी पार्टी को दो, वो कंफ्यूज होकर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी को दबाए रखना है, और तभी इन लोगों ने पूरी मीटिंग के दौरान क्रेडिट पर चर्चा की कि इस पूरे गठबंधन में इतनी सीटें मिली है, उसका क्रेडिट किसी एक नेता को नहीं, अलग अलग जगहों पर सबको चाहिए। और सबको जब चाहिए तो राहुल गांधी ये स्वीकार करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी के तरफ से अपना जय जयकार किया, अपने मुद्दे बताया कि संविधान बचाने के मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया, लोगों ने पीएम मोदी के तानाशाही पर वोट दिया। आपने एक भी बात नहीं कही कि अखिलेश यादव का पीडीए ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, ये अखिलेश यादव की मांग थी। आपने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन आपने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। इस बात से नाराजगी चल रही लोगों के बीच, और इसलिए अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, दोनों की मुलाकात होती है। राघव चड्ढा, संजय सिंह और उधर संजय राउत के साथ मुलाकात होती है। उधर डेरेक ओब्रायन पहुंचते हैं संजय राउत के यहाँ। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये लोग ऐसे गुट बना रहे हैं कि कभी भी जरूरत पड़े कांग्रेस से अलग हो और लोगों को बताओ, आगे के चुनावों के लिए तैयारी करो कि अगर कांग्रेस से भी अलग होकर तीसरा मोर्चा तैयार करना है तो कांग्रेस को इग्नोर करो, तीसरे मोर्चे की तैयारी करो, ताकि अगर आगे कभी भविष्य में संभावना बने कि तीसरा मोर्चा सब मिलाकर 200 के आसपास सीटें ले आए तो कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी पहले की तरह, जैसे इन लोगों ने देवगौड़ा को समर्थन किया, जैसे चंद्रशेखर को समर्थन किया,
जैसे गुजराल को समर्थन किया, उसी तरीके से कांग्रेस की मजबूरी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए हमारे गठबंधन को, यानी तीसरे मोर्चे को बाहर से अंदर से जैसे भी समर्थन करे और प्रधानमंत्री की दावेदारी हम में से कोई करे, जैसे पहले देवगौड़ा गुजराल जैसे नेता बन चुके हैं। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी की बेइज्जती होती रही और इन लोगों ने अलग से गुट बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन सकते हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में हुई इंडी गठबंधन की मीटिंग के बाद अलग अलग जो विपक्ष के नेता खिचड़ी पका रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है। अब देखना होगा कि विपक्ष के ये नेता मीटिंग्स पे जो मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे क्या फैसला लेते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।